तो समझ लो उस बाप का कभी जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। अरे दुनिया में दान तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा दान बताया है तो कन्या दान बताया है, और वो पिता भी भाग्यवान बताया है जिसके घर में बेटियां होती हैं। आज वो राजा सोच रहे थे मेरे घर में एक बेटी का जन्म हो जाता तो मेरी जिंदगी में 4 चांद लग जाते। धीरे धीरे समय बीतता जाता है तो भक्तों चौथापन आ जाता है, और जब चौथापन आ जाता है तो रानी सुद्धमती की कुच्छा से एक बेटी का जन्म होता है। और जब बिटिया का जन्म हो तो राजा को बहुत बड़ी खुशी है, और इतनी खुशी है कि वो ब्राह्मणों को दान लुटा रहे हैं, ब्राह्मणों को सोना दान में दे रहे हैं। और इसी बीच में देव योग से ब्रह्मपुत्र देवसी नारद का पदार्पण हुआ है, और वो नारद भीष्मक की कचहरी में पहुंच गए। और बाबा नारद को राजा भीष्मक ने देखा। स्वामी जी जैसे खुश रहो राजन भीष्मक। अहो भाग्य हमारे दर्शन भय तुम्हारे प्रभु। आज तो धन्य भाग्य है हमारे, तुम्हारे चरण कमलों के द्वारा ये मेरी छोटी सी कुटिया पवित्र होगी स्वामी। एक बात कहिए। संत सुखी विचरंत मई, साधु तो घूमते रहते हैं और घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, और साधु एक जगह रुकता है तो वो गंदा हो जाता है। लेकिन राजन कुशल तो हो। हाँ कुशल है, चित्त आपका प्रसन्न है। चित्त प्रसन्न है, आप जैसे महान पुरुषों की कृपा है हमारी। लेकिन आज कुछ ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। खुशी की तो बात है स्वामी जी। क्या इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? प्रभु ने मुझे चौथे पल में 5 लड़कों के बाद में कन्या दी है, और आप भी ठीक समय से आ चुके हो। अच्छा, बिटिया की हस्तरेखा देख लेना, इसके कैसे भाग्य है, इसे कैसा घर मिलेगा, कैसा फल मिलेगा, और साथ साथ मेरी गली को 9 मोहर रखेंगे। बिटिया का बिटिया हमारी जी बैठी देखो कितनी सुंदर है। अब बेटी को बुलवाओ है, और बेटी को बुलवा करके देवसी नारद ने उस बेटी की हस्तरेखा को देखा, और हस्तरेखा को देख करके बोले हैं राजन तुम्हें तो भागी खुल गए। क्या नाम होगा तुम्हारी बेटी का? और रुकनेगा
देवर्षि नारद ने माता बहनों भाइयों आज उस बेटी की हस्तरेखा को देखा तो हस्तरेखा को देख करके बोले हैं राजन तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। ये बेटी है इसका तीनों लोकों में यश गाया जाएगा। और एक बात और बताते हैं बड़ी चतुर बड़ी तेज बड़ी गुणवान निकलेगी। और एक खुशी की बात यह है कि जाकी शादी होगी तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की साथ। नारद की बात सुनकर के राजा गद्दी से कूद पड़े बोले स्वामी जी मेरे दामाद बन के आएंगे कन्हैया तो मेरी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। अब तो बहुत खुश है। देवर्षि नारद नामकरण संस्कार करने के बाद भक्त वहां से चले हैं। अब तो धीरे धीरे ये रुक्मिणी आंगन में बड़ी होने लगी है जैसे दूज का चंद्रमा बढ़ता है। सनई सनई वक्त गुजरता गया तो आज रुक्मिणी की उम्र हो जाती है 7 वर्ष। और जब 7 वर्ष की उम्र होती है रुक्मिणी की तो जाके संग की हम उम्र की सहेलियां हो जाती हैं। और सहेलियां आपस में बातें करती हैं खेलती हैं कूदती हैं। तो एक दिन रुक्मिणी अपनी सहेलियों से बोली हो बहना आज हमारे मन में ऐसी आ रही है चलो हम तुम गुड़िया गुड्डन को खेल गुड़िया गुड्डन को हाँ चलो बहना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना गुड़िया रहेगी तेरी और गुड्डा रहे वो मेरो। ठीक है मेरा पर एक बात हमारी सुन लो। कहो तो मुझे बताओ को गुड्डा बनाए ना गुड्डा बात तैयार रखो तुम्हारी गुड़िया। हमारी गुड़िया देखो कितनी अच्छी है कैसे कर रही है देखो देखो भाई गुड़िया बहुत अच्छी है। अब देखिए लोगों गुड़िया गुड्डन को खेलने को 7 वर्ष की उम्र में रुक्मिणी चली है। और जब महलों के बाहर खेलती है तो खेलते खेलते रुक्मिणी को नींद आ गई। और जैसे ही रुक्मिणी को नींद आई है रुक्मिणी गहरी नींद में सो गई। तो 7 वर्ष की उम्र में रुक्मिणी को भगवान कन्हैया सोते वक्त सपना देने लगे। अब सपना दे रहे हैं बड़ा नीकी बातें बड़ा मीठी बातें हो रही हैं। अब रुक्मिणी ना समझ रही वो तो यही समझ रही है कि सपना ना जी तो सब कुछ अपनो ही। और सपना देने के बाद भगवान कन्हैया जब चले हैं तो रुक्मिणी ने सपने में कलाई को पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो रुक्मिणी? हाँ हमारी कलाई छोड़ो। नहीं छोड़ोगी। क्यों? मुझे भी साथ लेके चलो। पागल मत बनो। अरे ये सपना देख रही हो सपना? नहीं सबको सपना दिखाई दे रहा है लेके चलो ना। मर जाऊंगी। पागल हो गई। अब देखो सपने में भगवान कृष्ण का रुक्मिणी की बातें हो रही हैं। अब रुक्मिणी एक ही हट पड़ जाती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो भगवान कहने लगे रुक्मिणी ऐसे नहीं ले जाएंगे तुम्हें हम विधान के द्वारा ले जाएंगे शादी करके ले जाएंगे। रुक्मिणी कान लगी
तुम भी शादी वहीं कर ली हो, लेकिन लेके चलो। तो आज रुक्मिणी एक हट है और कृष्ण भगवान एक हट। तो सपने में कन्हैया उसी समय भक्तों अंतर ध्यान हो जाता है, और जैसे ही सपने में अंतर ध्यान हुए हैं तो आज रुक्मिणी रोने लगी और सहेलियों से पूछती है, आली बता दे आली और हरियाली 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 और बता दे रुक्मिणी भगवान की याद करके रो रही है, सहेलियों से पूछ रही है, आली बता रे आली बता रे आली कहाँ पे है हरियाली 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 बता दे जैसे बादल की तट में मोर चिल्लाता है, वही दशा मेरी हो चुकी है। अरे डोल रहा है मन मोरा जैसे धन बोरा, डोल रहा है मन मोरा जैसे धन बोरा। रुक्मिणी भगवान कृष्ण की याद करके भक्तों जब रोई, ये लाल सिंह और समेत भाई गांव भटारा से इन भक्तजनों की तरफ से 100 मुद्रिकाएं मेरे करीब आई हैं। प्रसाद दिया बाबा भटारा से आए हैं भक्तजन, और ये हमें 100 मुद्रिकाओं के द्वारा भगवान के दरबार में सम्मानित कर रहे हैं। खून पसीना की कमाई इन्होंने भगवान के दरबार में अर्पण की है। मैं कामना भगवान से करता हूँ कि धर्म क्षेत्र में सदैव इनके हाथ अग्रसर होते रहे और इनके जीवन में जो भी बाधाएं हो प्रभु हमेशा इनसे पृथक करता रहे, यही कामना मैं भगवान से करता हूँ। अब आ जाइए उसी बिंदु पर जहां पर कथा का प्रसंग चल रहा था। रुक्मिणी भगवान की याद करके जब रोई है तो रुक्मिणी की माँ को बहुत बड़ी चिंता कि मेरी बेटी खेलने के लिए काफी देर की गई है, लेकिन अभी मेरी बिटिया लौट के ना आई।
तो माँ को जब ये चिंता भक्तों पड़ी है तो मैया महलों के बाहर जब निकल के पहुंच गई हैं तो क्या देखा कि रुक्मिणी बैठी बैठी रो रही है और रो रो करके कह रही है कि हाय कृष्ण, हाय माधव, हाय मेरे कन्हैया, तुम कहाँ चले गए। जब रुक्मिणी की मैया ने देखा कि मेरी बेटी इतनी चतुर हो गई, इतनी तेज हो गई मेरी बेटी, जो कृष्ण की याद करके रो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा नारद बचपन में कह के गए थे कि इस बेटी का विवाह होगा तो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ होगा। तो अब मेरी बेटी समझने लगी है कि मेरी शादी होने वाली है। तो भाइयों, आज वो रुक्मिणी को लेकर के मैया अपने महलों में पहुंची है और अपने पति देव को बुला करके जवाब देती है कि श्रीमान, तुम्हें कुछ पता है, जवान लड़की घर में हो चुकी और जिस घर में बेटी जवान हो जाए तो बताया जाता है कि माँ बाप को उसके हाथ का भोजन खाना भी अधर्म बताया है, पाप बताया है। मेरे भाइयों, राजा कहने लगे रानी सुतमती, तुमसे बड़ी चिंता हमें है क्योंकि मेरी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है। और फिर बात ये है, हमारे पांच लड़का, और जब लड़का बाप की बराबरी के हो जाए और बाप को जूता अगर लड़का के पैर में बन जाए तो समझ लो फिर बाप को पूछ के काम करना चाहिए, बराबर का दर्जा होता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, संत समाज की जय। भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन परीक्षित, राजा भीष्मक ने अपनी कचहरी में देश देश के राजा महाराजाओं को इकट्ठा किया है और पांचों पुत्रों को बुलाकर के राजा भीष्मक ने अपनी कचहरी में ऐलान कर दिया है कि मैं अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह करने के लिए जाता हूं। अगर किसी को पता हो कोई लड़का नजर में हो तो ऐसा लड़का बता, हमारी एक ही लड़की है और लड़का भी सुंदर होना चाहिए, और लड़का सुंदर होना चाहिए, घर भी अच्छा होना चाहिए, बर भी अच्छा होना चाहिए और घमंडी नहीं होना चाहिए। और तुम पांचों बेटा हमारे बैठे हो, तुम सबसे छोटे पुत्र हो हमारे, हुकुम पिताश्री को प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा। कहिए पिताश्री क्यों याद किया हमें? आपको इसलिए ज्ञात किया हमने कि तुम पांचों से तुम्हारी छोटी है बहन रुक्मिणी, और हम ये चाहते हैं कि तुम पांचों को पूछ करके ही हम सोचे कि रुक्मिणी की शादी कहाँ की जाए। पिताश्री कहो। जब हमारी बहन रुक्मिणी छोटी थी, बाबा नारद आए थे, बाबा नारद एक एक गए थे, रुक्मिणी की शादी भगवान कन्हैया के साथ कर दी जाए तो कैसा रहेगा पिताश्री बताइए। लला, तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली। हमने अपने पिता के मुंह की बात, तो आप लोग ताली बजाओ, अरे बजाओ ताली बजाओ जोर से। नहीं,
ताली बजाने से तेरा स्वागत नहीं होगा, ये तेरा बड़ा भाई बैठा है। अरे बड़े भाई को तो पूछ लो ये राजी है कि नहीं। रुकुमपाल कहिए पिताश्री। छोटा भाई कह रहा, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि रुक्मिणी की शादी द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ होगी तो कैसा रहेगा। ये पगला बता रहा होगा ये। तेरा दिमाग खराब हो गया पिताजी, इसके साथ साथ में तुम्हारी बुद्धि भी खराब हो गई। क्यों? अरे जिसने बर्बन गाय चराई, सखियों का चीख चुराए, माखन चुरा चुरा करके खाया, उसके साथ में अपनी फूल जैसी बेटी वो हम साथ करेंगे। कोई बात नहीं है, कोई दूसरा लड़का बताओ, सुंदर हो, घमंडी नहीं हो, इज्जत वाला हो। इज्जत वाला भी है, घमंडी भी नहीं है और पैसे वाला है। वो आपने तो सुना ही होगा उसका नाम, खास हमारा साला है चंदेरी राजा, चंदेरी का राजा सिरपाल। तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्यों? अरे अपनी बहन की शादी अपने साले के लिए करेगा, तेरे जीव में कीड़े क्यों नहीं पड़ जाते। अच्छा पिताजी, जब उसने अपनी बहन हमारे लिए कर दी तो हम अपनी बहन उसके लिए कर देंगे तो कोई बड़ी बात हो जाएगी। अरे बदले वाले का बदला नहीं हो गया। पागल हो गए हो, पागल हो गई, ये शादी कभी नहीं हो सकती। शादी यही होगी और हम चाहेंगे बड़ी होगा। सुनो पिताजी, अगर इस द्वार पर कन्हैया दूल्हा बन गया है ना तो हजारों माताओं की गोद खाली हो जाएगी, हजारों बहनों का सिंदूर उजड़ जाएगा, बच्चा नाथ हो जाएगा, पूरी दुनिया बह जाएगी, आज तलवार चल जाएगी। बहन की शादी बाद में होगी, इस घर से आपकी लाश उड़ जाएगी, समझे कि नहीं? अब आप देख रहे हैं माई जान के नाच बता दी और यार हलवा दूध ले अब ऐसा कर ले और फांसी लगा के जो मामा डूबे के बच्चे बनवा क्या न्यायालय के हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। भाइयों, रुकुमपाल पैरों को पीटता हुआ चला गया। इधर रुक्मिणी को मालूम पड़ गया कि मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के लिए करना चाहता है। रुक्मिणी बैठी बैठी रो रही है और तब तक रुकुमपाल आ गया। क्यों रुक्मिणी, क्यों रो रही है? बोली भैया मैंने ये सुना है कि तू मेरी शादी अपने साले के लिए करना चाहता है। तो लगे रुक्मिणी तू पागल हो गई है, एक राजा की बहन ग्वाल कमारों के घर में जाएगी तुम्हारी नाक कट जाएगी। रुक्मिणी कहने लगी भैया तेरा साला है जुगनू, जुगनू और मेरे कन्हैया है सूर्य, और तू ये जानता तो है कि सूर्य के आगे जुगनू की कितनी चमक होती है। आगे बढ़ के गाल पर तमाचा मार दिया रुक्मिणी के, और जैसे ही भक्तों तमाचा मारा रुक्मिणी रोती रह गई। अब सहेलियां पूछती हैं दीदी क्यों रो रही हो। रुक्मिणी कहने लगी बहना मेरा भैया बड़ा नीच है, मेरी साथ